नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पद परिचय पढ़ रहे हैं और यह पद परिचय के अंतर्गत अंतिम बिंदु है विस्मयादि बोधक पद का परिचय। विस्मयादि बोधक शब्द विस्मय प्लस बोधक से मिलकर के बना है। सबको पता है विस्मय का तात्पर्य होता है आश्चर्य। जहाँ आश्चर्य का भाव हो वहाँ विस्मयादि बोधक पद होता है। और आश्चर्य हमें जो है कई चीज़ों का भाव अपने आप में समेटता है। तो देखिए, एक बार इसकी परिभाषा देखें। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, प्रशंसा, शोक, विस्मय, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों का बोध कराते हैं। देखिए क्या क्या है। हर्ष मतलब खुशी, प्रशंसा जिसे आप एप्रिसिएशन कह सकते हैं, शोक दुख का भाव आ जाता है, विस्मय आश्चर्य हो जाता है, घृणा जब हम किसी से घृणा करते हैं, कोई चीज़ हमें बहुत ही बुरी लगती है, पीड़ा जिसमें दुख का, बहुत ज़्यादा दुख का भाव हो। तो ऐसे जो मनोभाव जहाँ व्यक्त होंगे वहाँ विस्मयादि बोधक पद होता है। तो एक बार देखेंगे कि कौन से मनोभाव हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। पहला मनोभाव है, जैसा मैंने आपको बताया, आश्चर्य। जहाँ आश्चर्य का मनोभाव है वहाँ क्या होगा, विस्मयादि बोधक। जैसे अरे यह क्या हो गया, क्या हुआ, ए इधर आओ, ओह ये तो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ क्या है, आश्चर्य का भाव है। इसी प्रकार से प्रशंसा का भाव जहाँ होगा, देखिए जहाँ प्रशंसा का भाव है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया ना, ऐसे ही सुंदर कितना अच्छा लिखा है, अति खूब। ऐसे जो शब्द होते हैं जिनमें प्रशंसा का भाव छिपा होता है वहाँ भी विस्मयादि बोधक पद है। इसके अतिरिक्त देखिए, शोक, पीड़ा या ग्लानि एक ही शब्द है, मात्रा के हिसाब से शब्दों को हम प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि जहाँ ये मनोभाव हो वहाँ भी विस्मयादि बोधक पद होता है। उफ कितनी गर्मी है, हाय बेचारा मर गया, ओह ये नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा भाव जहाँ आएगा वहाँ क्या होगा, विस्मयादि बोधक। हर्ष और उल्लास, अब है हर्ष और उल्लास कि जहाँ खुशी की बात हो, आह कितना अच्छा लग रहा है, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तो ऐसा भाव जहाँ व्यक्त होगा वहाँ भी विस्मयादि बोधक होगा। फिर चेतावनी, ये देखिए चेतावनी का, जहाँ किसी को हम वार्निंग दें वहाँ पर भी, जैसे सावधान आगे से ऐसा नहीं करना है, होशियार मतलब हम किसी को अलर्ट कर रहे हैं, खबरदार जो आगे से ऐसा किया। तो ऐसा जहाँ भाव व्यक्त हो वहाँ भी विस्मयादि बोधक होता है। इसके अतिरिक्त देखिए, तिरस्कार या घृणा, हम किसी का तिरस्कार करें या उससे घृणा करें, जहाँ ऐसा भाव होगा वहाँ पर भी विस्मयादि बोधक। जैसे छी कितना गंदा है, थिक, हट, ये सारे जो भाव जहाँ आते हैं वहाँ भी विस्मयादि बोधक। संबोधन, देखिए संबोधन में हे राम, अरे राधा, अजी, जो ऐसे शब्द। और सबसे बड़ी बात देखिए बेटा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, इससे भी आप ऐसे पद को पहचान सकते हैं। अगला है आपका संवेदना, जहाँ हम दुख के प्रति अपने मनोभाव, दुख जनित भावों को व्यक्त करें, वहाँ पर भी विस्मयादि बोधक पद होता है। बाप रे, तौबा तौबा, हाय राम यह क्या हो गया, ऐसे भाव जहाँ व्यक्त किए जाते हैं वहाँ पर भी क्या होगा, विस्मयादि बोधक पद होगा। तो ये हमने देखा कि विस्मयादि बोधक पद के द्वारा किन किन भावों को व्यक्त किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण भी देख लेते हैं कि परीक्षा में इसे किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। देखिए, अरे बाहर कौन बैठा है, तो आपको सिर्फ भेद बताना है कि किस तरह का पद है। भेद में हमने लिख दिया विस्मयादि बोधक पद है, और सिर्फ भाव बताना है कि भाव कैसा व्यक्त हुआ है। तो अरे बाहर कौन बैठा है मतलब आश्चर्य का भाव है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति बैठा है जिसकी उन्हें अपेक्षा नहीं थी कि वह व्यक्ति वहाँ बैठा रह सकता है। तो हमें पहली चीज़ भेद बता देना है कि विस्मयादि बोधक पद है। दूसरा हमें ये बताना है कि आखिर कैसा भाव व्यक्त हो रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप विस्मयादि बोधक पद का परिचय देना है आपको। तो इसकी खूब सी प्रैक्टिस कीजिए और इसको बार बार करिए, हर भाव के साथ इसको पूर्ण करने का प्रयास करिए, ताकि
आप बिल्कुल सही से उसका उत्तर दे पाएँ। धन्यवाद।